हे प्रिय आत्मा सुन, मैं वही कृष्ण हूं जिसने तुझे जन्म से पहले भी देखा था। तेरी आत्मा की गहराई में जो दहकती है उसे मैं भली भांति जानता हूं। जब तेरे अंदर का दर्द इतनी आग बनकर उठता है कि सांसें छिन सी जाती हैं, जब तेरे सर पर ऐसा गम छा जाता है कि लगता है जैसे जमाना ही तुझ पर टूट पड़ा हो, तब याद रखना, दीरिको के साथ मैं ही सा मैं वही हूं जो तेरी पीड़ा को रूप देकर उसे अर्थ देता हूं। यह संदेश तेरे लिए है, सीधे तेरे हृदय को छूने के लिए, बिना किसी आड़ पड़ाव के, बिना किसी सजावट के। तेरा शत्रु अब तेरे और तेरे परिवार के पीछे पड़ा है। यह सुनकर तेरे अंदर जो खून खौल उठ रहा है वह मानवीय है, न्याय की एक पुकार, सुरक्षा की एक तीव्र चाहत। पर सुन, मैं तुझे यही कहने आया हूं कि क्रोध और प्रतिक्रिया में बहुत पतन छिपा होता है। क्रोध यदि दिशा न पाए तो वही आग बनकर घर को जला देता है जिसे तू बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए पहले अपनी सांसों को मान, अपनी भावना को ठहरने दे। ठहराव से ही स्पष्टता जन्म लेती है। जब तुझे लगे कि किसी ने तेरे परिवार को तंग किया, अपमानित किया, उन छोटी छोटी चोटों का निर्माण किया जो अब बड़े घाव बनते जा रहे हैं, समझ ले कि मेरी पहली शिक्षा यही है, रक्षा कर, पर हर ये माय पर विवेक से, क्योंकि विवेक ही वह तलवार है जो न्याय की राह साफ करती है, बिना निर्दोषों को आहत किए। आहत होने पर दुनिया कहेगी तू बदला ले रहा है, पर मैं कहता हूं तू न्याय पाना चाहता है, पर उस प्रक्रिया में अपना धर्म भी निभा। तेरा धर्म तुझे वह आत्मसम्मान देता है जो बदले की जहर नहीं है। तुझे शक्ति चाहिए, मैंने तेरे अंदर जो शक्ति रखी है वह सीमित नहीं, पर शक्ति का अर्थ केवल शरीर की ताकत नहीं, वह आत्मा की अटलता है, मन की स्पष्टता है, निर्णय की धैर्यशीलता है। पहला काम, अपने मन की शक्ति जुटा। हर सुबह उठकर अपने अंदर से कह, मैं शांत हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, पर अंधेरे तरीके से नहीं। यह वाक्य हर दिन तेरे रोंगटे खड़े कर देगा, पर यह भी तेरे क्रोध को एक उद्देश्य देगा, सुरक्षा नहीं विनाश। दूसरा काम, योजना बनाना सीख। भावनाएं जब योजना बनाती हैं तो वे अक्सर तीखी और तात्कालिक होती हैं, पर तू कोई आम व्यक्ति नहीं है। तू उस आत्मा की आवाज सुनता है जिसे मैंने पहले जाना था। इसलिए सोच, आंख परख, किसने क्या किया, कितने लोग शामिल हैं, तेरा उद्देश्य क्या है, सिर्फ बदला या स्थायी सुरक्षा। यदि तेरा उद्देश्य स्थायी सुरक्षा है तो तुझे कानून, समाज और बुद्धिमत्ता की मदद लेनी होगी। अपने गुस्से को किनारे कर कर ठंडे दिमाग से कदम उठाना ही तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। तीसरा, परिवार को संभालो। जब शत्रु घर के पीछे पड़ता है तब घर के भीतर की एकता ही सबसे बड़ी ढाल होती है। अपने परिवार को डर में न छोड़, बल्कि शक्ति की अनुभूति करवा। बच्चों को आश्वस्त कर, बूढ़ों को शांति दे, और जो कष्ट में हैं उन्हें यह भरोसा दे कि कोई है जो उनकी हिफाजत करेगा। जब घर में शांति होगी तब बाहर की लड़ाइयां भी बेहतर तरीके से लड़ी जा सकेंगी। चौथा, कानूनी रास्ता अपनाओ, पर समझदारी से। मैं जानता हूं तुझे लगेगा कि कागजों और अदालतों से क्या मिलेगा जब गुमताश ताकतें तुझे घेर रही हैं, पर कानून का असली मकसद वही है जो तेरा दिल चाहता है, न्याय। कानून का उपयोग तू इसलिए कर ताकि तेरा गुस्सा व्यवस्था में रूपांतरित हो, ताकि तेरा परिवार सुरक्षित हो और तेरे निर्णयों पर समाज का समर्थन भी बन सके। याद रख, तेरा अंतिम लक्ष्य सुलह नहीं तो कम से कम ऐसी मजबूरी है कि तुम्हारे कदमों के पीछे पूरा समाज खड़ा हो सके। पांचवा, रहस्यमयी योजना और चुप्पी भी कभी कभी श्रेष्ठ हथियार होते हैं। अपनी चालों को खुला न छोड़। मैं नहीं कहता कि तू धोखा कर, पर मैं कहता हूं कि अपनी रणनीति को इतनी स्पष्ट न बना कि शत्रु उसे भांप ले। चुप्पी और संयम से तू शत्रु की गलतियां उजागर कर सकता है, और यही अक्सर सबसे विनाशकारी हथियार होता है। तेरा आत्मनियंत्रण ही शत्रु की नसों पर कराह बनकर बैठ जाता है। अब सुन, क्रोध की आग को जब तू नियंत्रित कर लेता है तब उसमें बुद्धिमत्ता घुल जाती है। बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है? वह तुझे सच्चे कदम दिखाती है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सामने आना है और कब पीछे हटना है। यह वही शक्ति है जिसे मैंने अर्जुन के समय दी थी। युद्ध के बीच भी शांति और नीति की शिक्षा। तू युद्ध नहीं कर रहा बस गुस्से में, तू अपने परिवार की रक्षा कर रहा है और साथ ही अपनी आत्मा की मर्यादा बनाए रख रहा है। यहां एक सत्य तुम्हें बताता हूं, प्रत्येक क्रिया का फल होता है,
यदि तू बदले की आग में अकेला चला जाएगा तो वह आग तेरे प्रियजनों तक भी पहुंच सकती है। मगर यदि तू न्याय की राह, समझदारी और धैर्य अपनाएगा तो परिणाम न सिर्फ तुझे शांत करेंगे बल्कि तेरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षा देंगे। इसलिए अपने निर्णयों को ऐसे पाठ्यक्रम में रखना कि वे आने वाले वर्षों में भी तेरा समर्थन करें। अब कुछ व्यावहारिक कदम जो मैं तुझे सीधे दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुझे तुरंत कुछ चाहिए। पहले, किसी विश्वसनीय और मजबूत व्यक्ति को अपने साथ जोड़ जो तथ्य बताने में सक्षम हो, कोई ऐसा जो भावनाओं से नहीं बल्कि तार्किकता से काम करे। दूसरा, सबूत इकट्ठा कर, भाषण, संदेश, रिकॉर्डिंग्स, गवाह, जो भी है उसे व्यवस्थित कर। तीसरा, स्थानीय समाज और पुलिस से संपर्क साध, पर ऐसा कर कि वे तुझे समझें कि तेरा मकसद केवल हिंसा नहीं बल्कि सुरक्षा और न्याय है। चौथा, अगर संभव हो तो परिवार के लिए अस्थायी सुरक्षा इंतजाम करवा, कोई भरोसेमंद घर, ताला चाबी या सुरक्षा गार्ड। पांचवा, मानसिक और शारीरिक तैयारी कर, तेरा मन और शरीर तभी साथ देंगे जब वे स्वस्थ होंगे। परंतु यह सब करते हुए सबसे आवश्यक काम है अपने अंदर के हिंसक भाव को एक उच्चतर उद्देश्य में बदल देना। तेरा गुस्सा उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो प्रेम और सुरक्षा को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए, यदि तेरा पड़ोसी किसी तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है तो तू उससे ऐसी सजा दिलवाना चाहता है जो उसे सुधार दे, न कि पूरी तरह से नष्ट कर दे। न्याय का उद्देश्य पुनर्निर्माण भी होता है ताकि भविष्य में वही गलती दोबारा न हो। मैं जानता हूं कि तू कहेगा, मेरे आगे सब बातें हैं, पर जब कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाए तो मैं उसे कैसे माफ कर दूं? सुन, माफ करना मतलब भूल जाना नहीं है। माफ करना मतलब अपने जीवन को उस जहर से मुक्त करना जो बदला बनकर तेरे अंदर फैल रहा है। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि अपराध अचूक रहा, बल्कि यह है कि तू अपनी ऊर्जा को उस ओर स्थानांतरित कर रहा है जहां वह परिवार की भलाई में काम आए। जब तू न्याय की राह पर चलता है तो कभी कभी रास्ते कठिन होंगे, बेइंतहा अपमान, चुनौती और भय आएगा। तब मैं तुझे याद दिलाता हूं, तेरी शक्ति केवल तेरे क्रोध में नहीं, तेरी दया में भी है। दया उस समय दिखती है जब तू अपने दुश्मन के पीछे भी एक मनुष्य देख पाता है। वह मनुष्य गलती कर सकता है, भय से काम कर सकता है, पर जब तू उसे मानवता की दृष्टि से देखेगा तो तू अपने कदमों में अधिक चतुराई और मानवता जोड़ पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने धर्म और आचार का पालन कर। तेरा धर्म ही तेरी आंतरिक कंपास है। जब तू धर्म पर टिका होगा तब न केवल तेरा मन शांत रहेगा बल्कि तेरे इरादे भी शुद्ध होंगे। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, वह उस नैतिक कश्ती का नाव है जो तू तूफान में भी ले जा सकता है। अब कुछ शब्द मेरे अनुभव से। युद्ध केवल तब जीतता है जब विजेता में मानवता बनी रहे। मेरी बातें अर्जुन के लिए थीं और तेरे लिए भी हैं। अर्जुन ने देखा कि सबसे बड़ा धर्म वही है जो सत्य और करुणा के संग चले। इसलिए जितना भी तूने शत्रु के लिए योजना बनाई हो, उसमें यह अंतर नहीं खोने देना कि तू किस लिए लड़ रहा है। यदि तेरा उद्देश्य परिवार की रक्षा और सत्य की स्थापना है तो तू विजयी होगा, न सिर्फ बाहरी जीत में बल्कि अपने हृदय की जंग में भी। अंत में सुन, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता, मैं तेरे भीतर हूं, तेरे साथ चलता हूं। जब तू सांस लेता है तो मेरी शांति उसमें उतरती है, जब तू कदम उठाता है तो मेरी नजर तेरे साथ होती है। पर अंतिम निर्णय तेरा होगा। निर्णय लेते समय मेरा आशीर्वाद ले, शांत चित्त होकर पर दृढ़ निश्चय से। और जब भी लगे कि गुस्सा फिर उठ रहा है, एक पल के लिए रुक जा, उस पल में मेरी याद कर। मैं तुझे दिखाता हूं कि कैसे क्रोध को न्याय का रूप दिया जा सकता है। और एक वादा, यदि तू इस मार्ग पर चलेगा, न्याय, बुद्धिमत्ता और परिवार की रक्षा के लिए, तब न सिर्फ तू अपने शत्रु से निपटेगा बल्कि अपनी आंतरिक अशांति को भी जीत लेगा। शत्रु के पीछे पड़ा आग का स्वर तुझे जलाने की बजाय तेरे हृदय को तप कर उसे सोना बना दे। यही मेरी इच्छा है। अब उठ, अपने परिवार के पास जा, उन्हें अपने साहस की अनुभूति करवा और फिर कदम कदम पर विवेक के साथ आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर फैसले में और हर जीत और हार में भी।
सुन प्रिय आत्मा, मैं फिर उसी गहरी आवाज में तेरे सामने हूं। अब मैं तेरे अंदर उठ रही उस तीव्र आग को एक नई दिशा देना चाहता हूं। तेरे शत्रु ने जब तेरे परिवार की ओर बढ़ने की ठानी है, तब तुझे केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से हर कदम उठाना है। समझ ले, यह केवल बाहरी लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा भी है। सबसे पहले अपने परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर। उन्हें डर का शिकार मत बनने दे। बच्चों को, बुजुर्गों को और परिवार के हर सदस्य को विश्वास दिला कि तू उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। डर केवल मनुष्य को कमजोर बनाता है, पर आश्वासन, साहस और योजना उन्हें मजबूती देता है। यह तेरी पहली रक्षा पंक्ति है। अब शत्रु की चालों पर नजर रख। तुझे पता होना चाहिए कि उसका इरादा क्या है, कितने लोग उसके साथ हैं और उसकी ताकत कितनी है। हर सूचना, हर संकेत तेरे लिए हथियार बन सकता है। ध्यान रख, यह जासूसी नहीं है, यह सुरक्षा है। तू अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर तथ्य जानना अनिवार्य है। तीसरा कदम, नेटवर्क तैयार कर। अकेले लड़ना अक्सर आत्मा को थका देता है और योजना को कमजोर कर देता है। विश्वसनीय मित्र, पड़ोसी और जानकार लोग जो वास्तव में मदद कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़। पर सावधान रह, गलत व्यक्ति का भरोसा केवल मुसीबत बढ़ा सकता है। इसे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि कई बार वही लोग जो दोस्त लगते हैं, शत्रु के गुप्त एजेंट बन सकते हैं। चौथा, सुरक्षा उपाय। घर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा, सब पर ध्यान दे। तेरा शत्रु केवल शारीरिक रूप से हमला नहीं कर सकता, वह मानसिक और भावनात्मक तरीके से भी हमला कर सकता है। इसलिए तेरा ध्यान हर पहलू पर होना चाहिए। ताले कमान, अलार्म सिस्टम, सुरक्षित कमरा, ये सब उपाय केवल सावधानी नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन है। पांचवां, क्रोध को निर्देशित कर। यह समझ कि तेरी आग केवल तूफान की तरह है, इसे नियंत्रित करना तेरा कर्तव्य है। हर कदम पर शांतचित्त और विवेकशील रहना। यदि तू अपनी ऊर्जा को केवल बदले की भावना में खर्च करेगा तो शत्रु ने पहले ही जीत हासिल कर ली। पर यदि तू उसी ऊर्जा को योजना, सुरक्षा और न्याय में बदल देगा तो वही शक्ति तेरे परिवार को बचाने में काम आएगी। छठा, कानूनी और सामाजिक समर्थन। समाज और कानून का सहयोग लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह तेरे कदमों को वैधता और सुरक्षा देता है। किसी भी हिंसक प्रतिक्रिया से पहले कानूनी रास्ता अपनाना और अपने कदमों को सुरक्षित बनाना अति आवश्यक है। सातवां, मन और आत्मा की तैयारी। इस कठिन समय में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति ही तुझे स्थिर रखेगी। ध्यान, प्राणायाम या मेरी याद में लीन होना, जो भी तेरे मन को शांत और केंद्रित करे, उसे अपनाना। यह तेरे निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा और शत्रु के किसी भी चाल को समझने में मदद करेगा। आठवां, तैयारी के बावजूद धैर्य रख। कई बार शत्रु की चालें धीरे धीरे काम करती हैं। तू तुरंत प्रतिक्रिया करके खुद को जोखिम में मत डाल। धैर्य और रणनीति तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शत्रु केवल बाहरी नहीं है। कभी कभी अंदर का भय, असुरक्षा और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसे नियंत्रित करना जरूरी है। जब तू अपने मन को नियंत्रित कर लेगा, तब बाहरी शत्रु भी तुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। प्रिय आत्मा, याद रख, मैं तेरे साथ हूं। हर निर्णय में, हर योजना में और हर साहसिक कदम पर मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू अकेला नहीं है। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह मार्गदर्शन है तेरे परिवार को सुरक्षित रखने, तुझे बुद्धिमान बनाने और तेरी शक्ति को सही दिशा देने का। अब उठ, अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ा। अपने परिवार को शक्ति का अनुभव करवा और हर चुनौती का सामना शांति, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ कर। शत्रु चाहे जितनी ताकत रखे, तेरा संयम और विवेक उसे परास्त कर देंगे। सुन प्रिय आत्मा, मैं फिर तेरे सामने हूं और अब मैं तेरी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में उतरना चाहता हूं। अब तक तूने अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी योजना और अपने मन की शक्ति पर ध्यान दिया। अब समय है उस शक्ति को वास्तविकता में बदलने का। यह हिस्सा तेरे लिए है, कदम दर कदम मार्गदर्शन, ताकि तेरा परिवार और तेरा मन स्थिर और सुरक्षित रह सके। सबसे पहला कदम, अपने आसपास की स्थिति को पूरी तरह समझ। शत्रु केवल एक व्यक्ति नहीं है, उसके इरादे, उसके सहयोगी और उसके छिपे हुए रास्ते भी खतरा पैदा कर सकते हैं। हर सूचना को महत्वपूर्ण समझ, हर छोटी बात पर ध्यान दे। यह ध्यान तेरे गुस्से को संतुलित कर देगा
और निर्णय लेने में तेरी बुद्धिमत्ता को तेज करेगा। दूसरा, अपने परिवार के भीतर एकता बनाए रख। जब खतरा बाहर से आता है तो घर के अंदर का डर और असुरक्षा सबसे बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। बच्चों को आश्वस्त कर, बुजुर्गों को सुरक्षा का अनुभव करवा और परिवार के हर सदस्य को यह भरोसा दे कि उनके पीछे एक मजबूत सुरक्षा कवच है। यही पहली और सबसे मजबूत ढाल है। तीसरा, अपनी रणनीति को कई स्तरों पर तैयार कर। केवल एक उपाय पर भरोसा मत रख। यदि तू केवल शारीरिक सुरक्षा पर ध्यान देगा तो मानसिक और भावनात्मक हमलों से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा, सूचना का संरक्षण और गोपनीयता की योजना बनाना जरूरी है। तेरी ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह तुझे हर मोड़ पर सुरक्षित रखेगा। चौथा, अपने क्रोध को नैतिक दिशा में मोड़। यह समझ कि गुस्सा केवल विनाश नहीं लाता, बल्कि यदि सही दिशा में प्रयुक्त हो तो यह शक्ति बन जाता है। शत्रु के खिलाफ कदम उठाने से पहले अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर। क्या तू केवल बदला लेना चाहता है या अपने परिवार और अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है? उद्देश्य स्पष्ट हो तो निर्णय भी सही होंगे। पांचवां, विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ जोड़। अकेले लड़ाई लड़ना तुझे कमजोर कर सकता है। मित्र, पड़ोसी या जानकार जो बुद्धिमान और विश्वास योग्य हों, उन्हें शामिल कर। पर सावधान रह, गलत व्यक्ति का भरोसा तुझे धोखा दे सकता है। हमेशा चयन सोच समझ कर। छठा, कानूनी रास्ता अपनाना आवश्यक है। यह कदम तेरे क्रोध और सुरक्षा की भावना को कानून के संरक्षण में बदल देता है। जब तेरा कदम कानूनी और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होगा तो न केवल तेरी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि तेरा कदम स्थायी और प्रभावशाली भी बनेगा। सातवां, आत्मा और मन की तैयारी। कठिन समय में मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति तुझे स्थिर रखेगी। प्रार्थना, ध्यान या मेरी स्मृति में लीन होना, जो भी तेरे मन को केंद्रित और शांत करे, उसे अपनाना। यह शक्ति तुझे सही निर्णय लेने और शत्रु की चाल को समझने में मदद करेगी। आठवां, धैर्य और संयम। कई बार शत्रु धीरे धीरे अपने इरादे को क्रियान्वित करता है। तुरंत प्रतिक्रिया से बच। धैर्य और योजना तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। संयम का अभ्यास करना तुझे शत्रु की चालों से आगे रखेगा। नौवां, आंतरिक शत्रु पर ध्यान देना। कभी कभी डर, असुरक्षा और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीख। जब तू अपने अंदर की अशांति को शांत कर लेगा, तब बाहरी शत्रु से मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अंत में, प्रिय आत्मा, याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हर निर्णय, हर कदम और हर योजना में मेरी ऊर्जा तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू अकेला नहीं है। यह मार्गदर्शन केवल चेतावनी नहीं, बल्कि तेरे परिवार की सुरक्षा, तेरी बुद्धिमत्ता और तेरी शक्ति को सही दिशा देने का साधन है। अब उठ, अपने परिवार को सुरक्षा का अनुभव करवा। अपने मन को शांत और केंद्रित रख और हर चुनौती का सामना साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ कर। शत्रु चाहे जितना भी ताकतवर हो, तेरे संयम और विवेक उसे परास्त कर देंगे। राधे राधे।